सीएम साहब का यहाँ आना लोगों को बहुत इंतज़ार था सीएम साहब का। और सीएम साहब ने यहाँ पर बहुत से इक़दाम उठाने का फ़ैसला लिया है, हमें उम्मीद दिलाई है। और उन्होंने पुंछ के लोगों को मुबारकबाद दी है यहाँ के इत्तेहाद के लिए, भाईचारे के लिए, और एक दूसरे की जो मदद की है पुंछ के लोगों ने, उसके लिए उन्होंने पुंछ के लोगों को मुबारकबाद दी है। और मुझे उम्मीद है उनका ये दौरा पुंछ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। मैं सोचता हूँ कि पुंछ जो है ये बैटल ऑफ वार था, क्योंकि सारी लड़ाई जो है वो हिंदुस्तान पूरे की ये पुंछ में लड़ी गई। और बिल्कुल ये बॉर्डर पर है पुंछ। सबसे ज़्यादा शेलिंग यहाँ पर हुई, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर कहीं पर हुआ तो वो पुंछ पर हुआ। अगर 29 लोग यहाँ पर मैं सोचता हूँ शहीद हुए, उसमें से 13 लोग हमारे शहर के लोग हुए, पुंछ के लोग हुए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हुए। मैं सोचता हूँ कि बड़ा बुरा दौर हमने देखा, बड़ा बुरा टाइम देखा, लेकिन मैं अपने लोगों को एक बात कहूँगा, हमारे लोग जो हैं, चाहे यहाँ हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, हमारे में 10 किस्म की परेशानियाँ होंगी, लेकिन जब दुश्मन से हम लड़ते हैं तो हम सब एक हो जाते हैं। हम हिंदुस्तान के झंडे को उठा के रखते हैं, कभी हिंदुस्तान के झंडे को झुकने नहीं देते हैं। आज हमने यही बात सीएम साहब से कही, हमने कहा कि ये जो लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों के मकानों पे गोले गिरे हैं, बहुत से लोगों का डैमेज हो गया है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनसेशन दें। खाली एक किसी के मकान में सराख हो गया, वो कंपनसेशन पूरे मकान का कंपनसेशन, क्योंकि उसका मकान जो है वो खुर्द-बुर्द हो गया है। दूसरा, जिन घरों में कीमती जानें गई हैं, कोई उनकी भरपाई जो है वो नहीं कर सकता है। पर हमने सीएम साहब से मैंने खुद रिक्वेस्ट की, मैंने ये बात रखी कि हर घर में एक SRO 43 के तहत हर परिवार में एक नौकरी दी जाए, चाहे कोई जख्मी हुआ है तो चाहे कोई शहीद हुआ है, क्योंकि जख्मी जो है वो भी किसी काबिल नहीं रहा, किसी का बाजू उड़ गया है, किसी का टांग उड़ गई है, किसी की आंखें उड़ गई हैं, वो चलने के काबिल नहीं रहा। हमने सीएम साहब से पूरी रिक्वेस्ट की। बाकी शहर में जो है, जहाँ पर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट की कि जहाँ पर जो काफ़ी लोग जो है 80% लोग जो हैं जहाँ घर छोड़कर गाँव में आगे पीछे चले गए हैं, उनके घरों की रखवाली कौन करेगा? क्योंकि हालात ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे ही शोशे मारते हैं, कभी कहते हैं को मिलिटेंट आ गया, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया। ऐसे शरारती नासर को भी सीधा किया जाए, और ख़ासकर जो पुंछ में सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। जो बेचारे पहले उजड़ गए हैं, पीछे से ये ना हो कि चोर उनके घर को लूट कर ले जाए। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पुंछ में सिक्योरिटी की जाए। ये सब बातें मैंने सीएम साहब से की।